इस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसे वीडियो लेके आए हैं जो कि हर साल बोर्ड के एग्जाम में बच्चों से पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है, चाहे वो मल्टीपल चॉइस हो या अति लघु हो या लघु हो या फिर दीर्घ भी आ सकता है। तो आइए, मैं नीलम मिश्रा, GIC नंदग्राम गाजियाबाद, आज आप लोगों के लिए 12th क्लास के सिविक सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधन के साथ आप लोगों का परिचय कराती हूँ। सबसे पहले पर्यावरण क्या होता है, इस चीज को हम जानते हैं। पर्यावरण का मतलब होता है परिधन आवरण। परि का मतलब होता है बाहरी, आवरण का मतलब जो हमें बाहरी रूप से ढके हुए हो, वो होता है पर्यावरण। अर्थात पर्यावरण का प्रभाव हमारे जीवन में हमेशा पड़ता रहता है और वो हमें चारों तरफ से ढके हुए रहता है। तो एक तो हो गया पर्यावरण, दूसरा हुआ प्राकृतिक। अब हम समझते हैं प्राकृतिक क्या है। प्राकृतिक होता है नेचुरल, यानी जो हमें गॉड गिफ्टेड मिलता है हमारी सुख सुविधाओं के लिए, हम उसे अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, वो होता है प्राकृतिक। और संसाधन का मतलब जो हमारी जरूरतों को पूरा करे। तो इस तरह से पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधन यानी वह बाहरी वातावरण के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो हमें हर तरफ से सुरक्षा देता है और हमारे जीवन पर कहीं ना कहीं जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका प्रभाव पड़ता रहता है। तो देखिए, ये दो तरह का होता है। पहला होता है जैव संघटन और दूसरा होता है अजैव संघटन। तो जैव क्या है? जैव से ही समझ में आ रहा है कि जिसमें जीवन हो। जैव का मतलब जिसमें जीवन हो। इसमें मनुष्य आ जाएंगे, जीव जंतु आ जाएंगे, तो ये सारी चीजें जैव संगठन में होता है। अब जो नेक्स्ट है हमारा अजैव संगठन। अजैव यानी जीवन रहित, जिसमें जीवन ना हो। तो इस तरह का क्या है? इस तरह के ऊर्जा में सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है, नदी, वन, तालाब, झील आदि अजैव संगठन पर्यावरण के अंग है। तो ये दो चीजें मिलकर पर्यावरण का निर्माण करती है। अब इसके आगे भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भौतिक पर्यावरण की। तो भौतिक पर्यावरण यानी जो हमें हर तरफ से, नदी हो गया, झील हो गया, तालाब हो गया, ये भौतिक पर्यावरण में आएंगे। और सांस्कृतिक पर्यावरण या मानव निर्मित पर्यावरण, तो भौतिक में नदी, देखिए नदी, वन आ जाएगा, झील आ जाएगा, बादल हो गए, तो आदि। तो इस तरह के पर्यावरण को भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। अब हम दूसरे नंबर के पर्यावरण पर आते हैं, जो मनुष्य ने अपने फायदे के लिए, अपने हित के लिए निर्मित किया है या बनाया है। इसको हम सांस्कृतिक या मानव निर्मित पर्यावरण के नाम से जानते हैं। तो सांस्कृतिक पर्यावरण या मानव निर्मित पर्यावरण कल कारखाने, उद्योग धंधे, घर और इस तरह से जो भी मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है वो पर्यावरण सांस्कृतिक या मानव निर्मित पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। अब आप लोग आए दिन अखबार में, न्यूज़पेपर में और जहाँ कहीं भी देखिए, टीवी में, मीडिया में, हर जगह यही बात हो रही है, हमारा पर्यावरण दूषित है। अब पहले कोरोना आया, अब ओमिक्रॉन आ गया, तो ये क्या है? ये सब पर्यावरण का ही दूषित होना हमें प्रभावित कर रहा है और आए दिन लोग नए नए संकटों का सामना कर रहे हैं। अगर हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा, वातावरण शुद्ध होगा, तो हम स्वच्छ वातावरण में रहते हुए अपने जीवन को बहुत ही सुचारू रूप से जी सकेंगे। तो अब जो बात निकल के आती है कि पर्यावरण जागरूकता के लिए क्या करें। हर तरफ बातें हो रही है कि पर्यावरण को साफ बनाइए, शुद्ध बनाइए, रख रखाव कीजिए। गवर्नमेंट भी तरह तरह के अभियान चला रही है। तो पर्यावरण जागरूकता के लिए बहुत पहले, आज नहीं बहुत पहले, वर्ष 1972 में वैश्विक मुद्दों से संबंधित एक समूह था, जो क्लब ऑफ रोम ने लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक प्रकाशित की। कौन सी? क्लब ऑफ रोम ने लिमिट्स टू ग्रोथ एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण और विनाश को चित्रित किया गया था कि अगर ये विनाश इसी तरह से बढ़ता रहा, ये जनसंख्या बढ़ती रही, तो पर्यावरण का विनाश निश्चित है।
अब सबसे पहले प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में यह आयोजन वर्ष 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ और इस सम्मेलन में पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर विकसित तथा अविकसित देशों के एजेंडों में अंतर दिखाई दिए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इन अंतरों को समझेंगे। आज के लिए बस यहीं पर मैं विराम देती हूँ। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू।